सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, करंट अफेयर की सीरीज में आज जो हम हैं 18 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जिन लोगों का संकल्प मजबूत होता है, वे लोग असफलताओं की वजह से निराश नहीं होते। ऐसे लोग सकारात्मक सोच के साथ सफल होने तक जो है कोशिश करते रहते हैं। एक असफलता ये कभी तय नहीं करती कि आप जो है आगे सफल नहीं हो सकते। तो बस वही है जिसमें दृढ़ विश्वास है, मैं कर लूँगा, मतलब मेरे से, अगर मेरे से नहीं हो पाया तो फिर वो किसी से नहीं हो पाएगा। ऐसी जो इच्छा शक्ति है, जिसके ऊपर आत्मविश्वास इतना है, तो वो व्यक्ति जो है, एक असफलता, दो असफलता, इनसे कोई कोई मैटर नहीं करता, वो एक दिन जाके सफल हो जा। टाइम जरूर लग सकता है, पर उस व्यक्ति की सफलता निश्चित है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपनी मेहनत के साथ जो है वो बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करता, मेहनत में भरपूर मेहनत करता है। जैसे आपने अभी तत्काल का उदाहरण देखा होगा, रील में हर जगह भारत में अभी सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, या फिर विश्व चैंपियन के तौर गेम की तरह हम देखें तो विश्व चैंपियन जो है शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। आप उनका, अगर आप उनकी आप मूवमेंट देखेंगे तो कितनी सरलता से वो व्यक्ति काम करता है। तो उनकी एक मम्मी ने, उनकी मदर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं चाहती हूँ कि तू वर्ल्ड चैंपियन तो बन जा, पर सबसे लोग बाग ये नहीं कहें कि वर्ल्ड चैंपियन है, ये तो कहें मुझे खुशी की बात है, पर उसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि ये जो इंसान है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा मानव है, बहुत अच्छी चीज़ें जो है उसके साथ अच्छे आचरण जो है वो करता है। तो ये कितनी बड़ी बात कही है, उनके आचरण, उनकी दिख रहा है कि उनकी परवरिश किस हिसाब से हुई है। तो प्लीज़ जो है अपने आप को जो है संतुलित रखें, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 ने जो है किस टीम ने जीती है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला मुंबई, फिर दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फिर है पंजाब, फिर है उत्तर प्रदेश। क्या पूछा गया है? 17वीं सैयद, क्या नाम है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2024-25 की, वो किसने टीम ने जीती है? वो है मुंबई। किसने जीती है? मुंबई। और इसका उपविजेता, ये तो विजेता है भाई मुंबई, इसका उपविजेता जो है मध्य प्रदेश रहा था। और हम कल मध्य प्रदेश से क्या पढ़ के आए हैं? मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है, वहां पर हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने, वहां पर GSI जो भू विज्ञान संग्रहालय है वहां पर स्थापित किया है। तो आप मध्य प्रदेश से ये रिलेट कर सकते हैं। तो इस जो ट्रॉफी मिली है वो मुंबई को मिली है। इसके उपविजेता जो रही है वो कौन रहा है? वो रहा है मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे इस ट्रॉफी का कुछ हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट कब से हुई। तो ये आयोजन तिथि जो है कब से स्टार्ट हुआ था? ये 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 को ये आयोजन चला। चलिए इसका संस्करण कौन सा था? ये संस्करण था 17वां। चलिए, चैंपियन जो है मुंबई शेयर्स, कप्तान जो है इसके कौन रहे थे? अय्यर इसके कप्तान रहे थे। उपविजेता मैंने आपको बताया है, ये मध्य प्रदेश इसका उपविजेता रहा। फाइनल मैच किस किसने खींचा, सॉरी खेला? वो है मध्य प्रदेश और मुंबई ने। श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? इसके खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है? अजिंक्य रहाणे जो है भाई, मुंबई टॉप पर है, तो इसके ही खिलाड़ी रहेंगे। सर्वाधिक रन जो है इन्होंने ही बनाए हैं। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? जगदीप सिंह चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जो चंडीगढ़ गेम से जो उनकी टीम थी, चंडीगढ़ टीम की, वहाँ के जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, उनका नाम क्या है? खिलाड़ी जगजीत सिंह। चलिए, इसमें रणजी ट्रॉफी के सभी 38 टीमें जो है इसमें शामिल थी। तो चलिए ये हमने क्वेश्चन देख लिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, इसकी कुछ, अभी हमने गेम से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन देखा है, तो उसी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है एकदम से ऐसे याद नहीं होते, हम गेमों में ज़्यादा रुचि रखते नहीं है, तो तत्काल का तत्काल तो पढ़ते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको एक बार अगर आपने, जैसे इसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से एक बार लिख लो, एक बार पढ़ के और एक बार लिख लो। इसको रोज कम से कम 3-4 दिन जो है आप रिवाइज करोगे, एक बार ऐसी बरबली देखते जाओगे, तो ये आपको जो है देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा। पर थोड़ा धैर्य से काम ले और इसको अभी पेशेंस के साथ पढ़ें। पहला क्या है? 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का विजेता जो रहा है वो रहा है भारत, और उपविजेता जो रहा है वो है पाकिस्तान। अब है 40वां गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का जो विजेता रहा है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो है इसका विजेता रहा है। 45वां शतरंज ओलंपिक 2024 विजेता पुरुष और महिला दोनों जो है वो भारत के ही रहे हैं। महिला का भी शतरंज और पुरुष का भी शतरंज जो है
उसमें विजेता भारत ही रहा है। दिलीप ट्रॉफी 2024 विजेता जो है इंडिया रहा है, उसकी उपविजेता जो है इंडिया की ही ए टीम जो है जीती है, इंडिया की सी टीम जो है उपविजेता रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? वो हासिल किया है 18वां कुल पदकों में। चलिए 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान वो किसने जीता है? भारत ने ये स्थान जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? वो 71वां हासिल जो है किया है स्थान हमारे भारत ने। पेरिस ओलंपिक की बात चल रही है, पहला स्थान जो है यूएसए अमेरिका ने ये इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ये पदक पहला स्थान यूएसए ने प्राप्त किया है, 71वां स्थान हमारे भारत का है। 100 सॉरी 133वीं डूरंट कप 2024 विजेता जो है वो कौन सा रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है इसमें डूरंट कप 2024 के विजेता रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 विजेता जो है वो भारत रहा है। आगे देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 विजेता वो कोलकाता नाइट राइडर जो रहे हैं, और उपविजेता कौन रहा है? सनराइजर हैदराबाद इसके उपविजेता रहे हैं। 2024 थॉमस एंड ओवर कप जो है वो चीन के द्वारा जीता गया है। अब महिला प्रीमियम लीग 2024 जो है उसके विजेता वो कौन रहे हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है इसके विजेता रहे हैं। देखिए आपके सामने ये कुछ पॉइंट हैं, इसको अच्छे से पढ़े, मैं आपको बोल चुकी हूँ, इसको कुछ 3-4 दिन में जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं, इसका आंसर जो है सीधा ही है, मिखाइल केविल सबली जो है इनके जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं, ये इनकी इमेज है। देखिए बेंजामिन जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के भाई? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं अभी नए चुनाव में यूएसए के जो है प्रमुख राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को आप जानते हैं, हमारे भारत की प्रमुख नागरिक प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए आगे देखेंगे, इसके जो भाई जॉर्जिया यूरोप में काला सागर के किनारे स्थित एक ट्रांसकॉर्केशियन देश है। ये कहाँ पर है भाई? यूरोप के काला सागर के किनारे ये स्थित है। चलिए इसकी राजधानी क्या है? तिबिलिसी इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्जियाई लारी। और प्रधानमंत्री जो है इसका क्या नाम है? इराकली कौवा खिदिजे जो है ये इसके प्रधानमंत्री हैं। इसको याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, बस बर्बली आप इसको देख लीजिएगा। चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस देश का लोकेशन देखना कि वो कहाँ पर है। तो हमने क्या पढ़ा? यूरोप के काला सागर के किनारे में ये एक देश है जॉर्जिया। चलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दिसंबर 2024 में 400 अरब डॉलर से जो है नेटवर्क बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? और इसके ऑप्शन आपके सामने है। इनका जो है हम ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप सभी मुझे, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो कंटिन्यू करें, जो लोग नहीं करते हैं उनको तो आप छोड़िए, पर जो लोग करते हैं उनको कंटिन्यू जो है वो कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मुकेश अंबानी गौतम अंबानी जो है अडानी जो है आप सभी जानते हैं भारत के अमीर जो लोगों में है शुमार है इन दोनों का नाम। और जेफ बेजोस जो है अमेजोन के मालिक है, अमेजोन कंपनी है उसके मालिक हैं। आगे देखेंगे, देखिए हमने पढ़ा था, हमने कल भी बताया था कि जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एक्स, और टेस्ला जो है ये दो कंपनियों के मालिक हैं। सीईओ एलन मस्क जो है दिसंबर 2024 में इतिहास रख दिया है। तो बस इतना सा आप इसको जान लें, और ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ये सभी आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा एक चाय पत्ती का ऐड आता था, उसमें जो है ये ऐड इन्होंने किया था। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला।
किससे, तबले से। इनका निधन हो गया, ये 73 वर्ष के थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं, वो हम देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जी को पद्मश्री मिला, 1988 में इनको पद्मश्री मिला। पद्म भूषण जो 2002 में इनको प्राप्त हुआ, और 2023 में अभी पद्म विभूषण जो है इनको सम्मानित इससे किया गया। देखिए, दुनिया का संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड जो है 1992 में इनको किस लिए दिया गया, द प्लेटनेट ड्रम। और 2009 में जो है ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। संगीत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था भाई, 9 मार्च 1971 सॉरी 51 में इनका जो है जन्म हुआ था। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, नवा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। और इसका जो आंसर है वो है भारत। नवा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब वो जीता है भारत ने। और किसको हराया है, चीन को हराया। फाइनल में मतलब भारत और चीन खेले थे, और जीत जो है हासिल किसको हुई, भारत को ये जीत जो है हासिल हुई। किसका आयोजन देश कहाँ पर हुआ था, मस्कट जो है ओमान में हुआ था। जो तिथि थी उसकी कब थी, 7 से लेके 15 दिसंबर तक इसकी आयोजन किया गया था। विजेता कौन था, भारत। और दूसरा खिताब ये जो है विजेता, द्वितीय विजेता मतलब ये फाइनल में कौन खेला था, चीन। तो द्वितीय विजेता हम इसको चीन बोलेंगे। और तीसरे स्थान पर कौन आया था, दक्षिण कोरिया। शीर्ष स्कोर जो है भारत में कौन ने किया, कौन सी खिलाड़ी ने किया, भारत की कौन सी खिलाड़ी है, दीपिका सहरावत। 12 गोल जो है इन्होंने किए। और चीन को जो है 3-2 से जो है इसको भारत ने चीन को हराया था। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन सा बना है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्रिटेन, श्रीलंका, अमेरिका, जापान। और इसका जो 12वां सदस्य बना है वो है ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। यूके जो है इसका 12वां सदस्य बना है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है भाई, ब्रिटेन। आगे देखेंगे, इसमें हम 7 और जो देश हैं हम उनको देखते हैं, ब्रुनोई, चिली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये 11 देश हैं। और 12वां जोड़ लीजिए, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसमें हाल ही में शामिल हो गया है। अब ब्रिटेन के बारे में चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड में ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। स्विट्जरलैंड ने किस देश से जो है ये कौन सा खिताब ले लिया है, या कौन सा टाइटल ले लिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, वो ले लिया है भारत से। स्विट्जरलैंड ने ऐसा भारत के साथ किया है। चलिए, दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का जो है वो वापस दर्जा वापस ले लिया, फैसला ले लिया है। जनवरी 2025 में यह फैसला लागू होगा। इस फैसले से स्विट्जरलैंड व यूरोपीय यूनियन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को जो है वहां होने वाली कमाई पर पहले से तुलना में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ जो है उन लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, सिर्फ भारतीय लोगों को। भारतीय कंपनियों द्वारा उनके यहाँ पर होने वाली कमाई पर 10% टैक्स जो है वो भारतीय लोगों को स्विट्जरलैंड में देना पड़ेगा। तो ये आप इसको अच्छे से याद रखें। 8वां क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 जो डायमंड बैटरी है उसको विकसित किया है। और इसका जो आंसर है वो यूनाइटेड किंगडम। क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने जो है कार्बन 14 डायमंड जो है उसको बैटरी को विकसित कर लिया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिसंबर ये जो है यूके में कहाँ पर, कौन सा विश्वविद्यालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 जो डायमंड बैटरी है उसको विकसित किया है। इसको प्रयोग करके कौन से विश्वविद्यालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है या प्राधिकरण है, उनने उनने मिलकर प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके ये जो है बैटरी उत्पादन किया है, इसको बनाया है। यह कार्बन 14 डायमंड बैटरी पेस मेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी उपकरणों जैसे स्वास्थ्य सेवा उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है, जो बिना बदले वर्षों तक
चल सकती है। बहुत सारे वर्षों तक जो है ये बिना बदले काम कर सकती है। ये कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। ये यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थापित है। इसकी राजधानी लंदन है। मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है। राजा का नाम क्या है? चार्ल्स तृतीय। और प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक, जो हमारे भारतीय मूल के ही थे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी पर है? वो है थेम्स नदी पर। ब्रिटेन भारत में अंतिम गवर्नर कौन, जनरल कौन रहे हैं? वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? 2 अगस्त 1858 में ये किया गया। भारत ने ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? 1947। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश शासक जो है वो कौन था? वो जॉर्ज सिक्स्थ जो थे वहाँ के शासक थे। भारतीय संविधान के कई प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से मिलेगा। कौन कौन से जो है भारतीय संविधान के ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, वो हम देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली जो है वहां से ली गई है। सरकार का संसदीय रूप जो है वहां से लिया गया है। द्वि सदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, कानून का शासन और राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो हमारी ब्रिटेन की संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। आगे देखेंगे। देखिए कुछ और भी फैक्ट हैं। व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला जो है वो नेता बनी, उनका नाम क्या है? मी वेडेनोच इनका नाम है। किस देश ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस में संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है? वो ब्रिटेन ने लिया है। ब्रिटेन की संसद जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? वो विनोद बच्चन को सम्मानित किया है। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो रेचल रीव्स है। चीन के पीछे छोड़ भारत को चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन बना है? वो बना है ब्रिटेन। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखें। कौन सा देश पुराने बैंक नोट जो है जिस पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है को नए बैंक नोट्स जिस पर किंग चार्ल्स थर्ड की जो है तस्वीर बदल दी है? वो ब्रिटेन ने। ये क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त जो है वो कौन बनी है? लिंडी कैमरूल जो है वो उच्चायुक्त बनी है ब्रिटेन में। चलिए नवा क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित एआई संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? और इसका जो आंसर है वो है एज एक्सटेंट। क्या है? एज एक्सटेंट जो है ये एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है उसको धीमा करेगा। ये देखिए क्या क्या आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। इसका उद्देश्य जो है जीरो प्रोटेक्ट की खोज जो है तेजी से लाना है। एज एक्सटेंट जो है ये एक जो उन्होंने लॉन्च किया है 1.1 बिलियन से अधिक यौगिकों की जांच और उसके यीस्ट, नेमाटोड और मानव कोशिका मॉडल का उपयोग करके आशाजनक उम्मीदवारों को जो है मान्य करेगा। तो इसका उपयोग क्या कर रहे हैं हम? इसका उपयोग जो है एज जो है वो बढ़ती है उसको धीमा करने की, उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एज एक्सटेंट जो है ये एक जो है एआई बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शन क्या है? विश्व मौसम संगठन दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट फिर तीसरा है विश्व बैंक, फिर है गूगल डीप माइंड। जो है इसका आंसर क्या है? गूगल डीप माइंड। चलिए गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट नामक एआई मॉडल जो है वो पेश किया है। जेनकास्ट 15 दिनों तक के लिए तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह अपने पूर्ववर्ती से आगे बढ़कर 50 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करेगा। यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामिति के अनुरूप जो है अनुकूल जो है डिफ्यूज एआई को प्रयोग करके जटिल मौसम संभावनाओं को जो है का मॉडल बनाता रहेगा। चलिए देखिए गूगल का मूल संगठन क्या है भाई? अल्फाबेट इंक जो है। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये सभी को पता है। संस्थापक जो हैं लेरी पेज और संगेई ब्रिन जो हैं इनके संस्थापक हैं। स्थापना दिवस कब हुई था? 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, 4 सितंबर 1998। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। गूगल से संबंधित हमने फैक्ट देख लिए हैं। चलिए ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मैं आपको मिलूंगी। राधे राधे।